जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट है गुरु जी का, कोई भी संगत पैसों की समस्या से जूझ रही है तो उसकी पैसों की समस्या समाप्त होने वाली है। संगत जी, उसके पितृ इस पितृ पक्ष में बहुत ही कृपा करने वाले हैं और अपने शत्रुओं से जो लोग परेशान है, दुश्मनों से, तो अब आपके पितृ आपके शत्रुओं को स्वयं सजा देंगे। आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है। संगत जी, शिव महापुराण कथा पितरों को शांत करती है, मुक्त करती है और आप निरंतर शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं तो उनकी अपार ब्लेसिंग्स आपके साथ है। शुरू करते हैं गुरु वंदना के साथ आज का अध्याय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। निरंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्टदेव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या अवश्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संबोधन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधा दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्व शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निस्मरण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ लेनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियाँ दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्र वेदता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियाँ अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातिता वैश्य का उद्धार करे।
भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकाल कर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करे। पर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातिता क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की स्थापना करे। पर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वैसे प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही ये भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और ये पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उस नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे। पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिकासन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु शिव पूर्व को एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से स्थापन पूर्वक सिद्धि को पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वादों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुँचकर श्वेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे उस आसन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके कलन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मार्तकान्या से के इस मार्ग से शिष्य का दहन प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहाँ शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर की तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी से भी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे उसका सुखपूर्ण उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य उच्चारण करे। वरम प्राण परित्याग छेदनम शिरसो अपि वा न त्वमक्षम भुज्य भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा।
बाहर रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हृदय हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा ओम जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर ऐसे से भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने संज्ञाचार्य के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सब को शिष्य सिरउधारी करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समय याग के संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। एक मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा सुरक्षित, स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहे। गुरु जी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ पार्वती, भगवान शिव और पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी की कृपा से हम खाटू श्याम मनोरम धाम की यात्रा में गए थे, जिसका वीडियो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें। जो भी दर्शन हुए, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी खड़ी करके यात्रा शुरू की, वहाँ से हमने संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण वहाँ की यात्रा का वीडियो बनाया हुआ है। आप सभी जरूर देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।